नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देखें। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 33 एवं 34 देखेंगे। हर एक दिन सुबह शाम दो दो सेट का सीरीज चल रहा है। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। सही जवाब हो जाएगा ए वसुमित्र के। किसके? वसुमित्र के। किस स्थान से नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। किस स्थान से नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। आंसर हो जाएगा सी बुर्जहोम। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। आंसर हो जाएगा ए अथर्ववेद का। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगरम। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फकीर विद्रोह। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी मीर जाफर था। भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड रिपन। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। और इसका आंसर हो जाएगा ए वन्य प्राणी। लाभ के पद का निर्धारण निम्न में से कौन करता है। लाभ के पद का निर्धारण निम्न में से कौन करता है। आंसर हो जाएगा ए संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 253। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी स्थगन प्रस्ताव से। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए संघीय प्रणाली का। सरकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। सरकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 57वां संविधान संशोधन 2011। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। किस वर्ष जो है वो प्रावधान किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में सही नहीं है। उसमें संबंध में जो है वो सही नहीं है। तो अब विदेशों से संबंधित मामले, देशी राजाओं से संबंध और ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है से संबंध में भी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी है जो सही नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना। एक तरफ महाद्वीप है, सबसे लंबी नदी की बात की गई है। आइए देखते हैं एशिया के कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा वोल्गा नदी। यूरोप की अगर हम बात करते हैं, यूरोप की, तो वो कौन सा नदी हो जाएगा यांगसी नदी। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा कौन सा मिसौरी। और उत्तरी अमेरिका का जो हो जाएगा वो मर्रे नदी। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को बारालाचा। निम्नलिखित देशों में किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है। बाल्टिक सागर को। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो एस्टोनिया को भी, रूस को भी और लिथुआनिया, ये तीनों को। 1 2 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा ए बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए शिवालिक कहा जाता है। कोयला खनन क्षेत्र और राज्य। कोयला खनन क्षेत्र, राज्य क्या है तो सिंगरेनी। सिंगरेनी जो है वो तेलंगाना में है। ईब नदी घाटी जो है, ईब नदी घाटी तो वो है उड़ीसा में। कर्णपुरा जो है वो झारखंड में।
कंपटी जो है महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा ए। टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र। समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, देशांतर रेखा। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय कर लेती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर। प्रति मिनट कितना है? तो वो 28 किलोमीटर। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। निम्न में कौन जैव निम्नकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1981 में। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को खाली स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, साहित्य के लिए मिला था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश चर्चिल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एजेंडा 21 खाली स्थान में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी, रियो शिखर सम्मेलन 1992। रियो शिखर सम्मेलन 1992। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर में। मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का। विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिल। निम्नलिखित में से ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीनपीस इंटरनेशनल का सही जवाब हो जाएगा डी, एम्स्टर्डम में। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। बुंदे ले हर बेलों को मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारकोल। कौन है? चारकोल। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं है? तो वो है आसवन। स्थिति ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई के साथ स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होती है। स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। ये सभी जो है वो क्या है? असत्य है। आंसर हो जाएगा जो है वो डी हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम में स्थानांतरण होता है? आयनिक बंध के निर्माण में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को हमें चुनना है। तो वर्ग 7वां ए के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। सबसे अधिक जो है वो फ्लोरीन की, गलत है। निष्क्रिय गैसों की गलनांक निम्न होती है, सही है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, 1 और 3। मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, थायराइड। प्रकाश संश्लेषी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रेना में। कहाँ होती है? ग्रेना में। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? और इसका आंसर हो जाएगा डी, आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होगा। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1918 में। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके 1 साल बाद जो है चंपारण में कृषि कानून को पारित किया गया 1918 में। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मृतजीवी कहलाते हैं। सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज्यादा बायोमास जैव भार बनाता है? आंसर हो जाएगा ए, HO और C, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। निम्नलिखित में कौन मानव जाति जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जाति जीवोम का एक उदाहरण है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, फसली भूमि। क्या हो जाएगा? फसली भूमि। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 के पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है,
कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? संपोषणीय वृद्धि था। आंसर हो जाएगा डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। किसे? अशोक चंद्रा द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा ए, योजना आयोग। निम्नलिखित में कौन सी संस्था विश्व बैंक का निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? बताना है सही सुमेलित नहीं है। तब भगवती समिति कृषि ऋण प्रणाली गलत है, जीबी रामकृष्णन समिति विनिवेश, राज चलैया समिति कर सुधार, धरिया समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तीनों सुमेलित है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा इसमें से कथन सही है। तो यह 1969 में आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, बिल्कुल सही। इसका अपना मूल्य है, यानी किसी अन्य मुद्रा पर आधारित नहीं है, ये गलत है। यह ना तो मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर दावा है। तो आंसर जो हो जाएगा 1 और 3, आंसर जो हो जाएगा सी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति निम्न में से कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश वैद्युत सेल। कार की बीमा बराबर होती है, कार की बीमा बराबर होती है। आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा की बीमा के। प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग जो है परिवर्तित हो जाता है। कारों में ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एयरबैग में होता है। आंसर हो जाएगा ए, सोडियम एजाइट होता है। क्या होता है? एजाइट। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल अपघटन। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की भित्ति। पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जाइलम ऊतक। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाण एवं आकार। वनस्पति एवं क्षेत्र है। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। उष्णकटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली में, अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में, पतझड़ वन कहाँ है? राजस्थान में, और शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में। आंसर जो हो जाएगा 14 नंबर का सी हो जाएगा। वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेत। नरनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नरनाला पक्षी अभ्यारण्य। आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में स्थित है। किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988 सी। कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सीबीडी द्वारा कवर किए गए आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नगोया प्रोटोकॉल। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 गंधर्वों में। महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सुमेलित नहीं, हमें यह बताना है कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। असमा की राजधानी पोटली सही है, मत्स्य के विराटनगर सही है, मल के कुशीनार या पावा सही है, चेदी के जो उज्जैन है वो गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये कथन जो है वो सत्य है। हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 64 की थी, 64 थी। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी होगा, दक्षिण भारत में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। और उत्तरी भारत जो है, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाए थे? तो रामानंद लाए थे, कबीर के जो गुरु थे, कबीर के गुरु। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। मुगल काल के समय किसने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया? किसने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर। क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते हैं? खाली स्थान। स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक अभिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग, चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं, सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। यह कथन किसका है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी,
सर सैयद अहमद खां के। निम्नलिखित में किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था, बाल्कन प्लान का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। पश्चिमी घाट की प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण, क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो आइए इसे सजाते हैं कि कौन हो जाएगा। तो हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा वो थाल घाट, उसके बाद जो हो जाएगा दूसरा में भोर घाट, उसके बाद जो हो जाएगा तीसरा में पाल घाट, उसके बाद सेनकोटा। आंसर जो हो जाएगा वो 29 के सी हो जाएगा, 29 के सी। कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भवानी। मानस का पीलिया तीस्ता जो है सहायक नदी है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है, किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टर्शियरी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। तो स्थर समीर के बहने का समय जो है वो क्या है, रात है। समुद्र समीर के बहने का समय क्या है, तो वो है दिन है, क्या है, वो दिन है। गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय जो है वो शीत ऋतु में है। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय जो है वो ग्रीष्म ऋतु में। आंसर जो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, घूर्णन का प्रभाव नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऋतु परिवर्तन। किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आई स्कोर। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी 12, और मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकते हैं, तो 15%। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 262 में। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 5 होती है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करते हैं कौन सही हो सकता है। भाग 6 जो है वो क्या है, वो राज्य में का बना है। भाग 14 में जो है वो संघ एवं राज्य की सेवाएं। भाग 15 है वो निर्वाचन से। अब भाग 18 जो है वो आपात उपबंध से। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, डी। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा ए भर्तृहरि। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, बताना है सही सुमेलित। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 गलत है। गांधीवादी योजना 44 में, जन योजना 45 में, बॉम्बे प्लान 44 में, ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आंसर हो जाएगा सी 5 होती है। पारप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा सी पैलियो वनस्पति। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, आंसर हो जाएगा सी सिलचर को पोरबंदर से। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीटी एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 अगस्त 1995 को। भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2003 में। जस्टिस शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, जस्टिस शब्द, और इसका आंसर हो जाएगा सी लैटिन भाषा। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, आंसर हो जाएगा सी केरल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सी मद राजकोषीय नीति का हिस्सा है, कौन सा मद जो है, तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और घाटा वित्तीयन, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है, क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीता देसाई। ये था एडिटोरिया के 7500 प्लस एमसीक्यू बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 33 एंड 34। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।